नमस्कार साथियों, मैं ओंकार सूर्यवंशी आपके साथ। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के तहत राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना के कारण क्या थे। व्हाट वर द रीजंस of establishment of UNO। इसके मुख्यतः दो ही कारण थे कि विश्व स्तर पर या वैश्विक रूप से पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना और पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के जो देश हैं, उनमें बसने वाले सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ पर बात आती है कि वैश्विक शांति का क्या अर्थ है और वैश्विक सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो उसको हम थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं कि 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है, जब आपका ऑस्ट्रिया हंगरी जो है डिक्लेयर किया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन सर्बिया के ऊपर युद्ध की घोषणा की जाती है ऑस्ट्रिया के द्वारा। तो काफ़ी नुकसान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका ये चला था 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। ये डेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लिख लेंगे अपने नोट्स में इस डेट को। पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। यहाँ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है यह 10 जनवरी 1920 में हुई थी। पर साथियों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने लिखा था यूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र हैं पूरे देश के, इसलिए वहाँ पे भी नेशंस ही होना था। शायद मैंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो इसलिए हुई ताकि अगले बड़े और विश्व युद्ध जो ना हो और अत्यधिक जो हानि हो रही थी पूरे संसार में, पूरे विश्व में, उससे सबको ना जूझना पड़े। क्योंकि कोई भी युद्ध जो है किसी भी देश के विकास को सालों या सदियों पीछे ले जाता, तो इसलिए ये सब देखते हुए इतनी हानि उठानी पड़ी है। सब राष्ट्रों ने मिलकर के आपस में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लेकिन 1918 में पहला आपका विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो 1918 से 1939 का जो सितंबर 1 सितंबर 1939 तक जैसे तैसे समय कट गया। 1 सितंबर 1939 को हानि नहीं हुई। तो ठीक लेकिन 2 दिन बाद यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अब जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। और धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में ये युद्ध जो था, मतलब कि पूरे विश्व के जो देश थे, राष्ट्र थे, सबको अपने चपेट में इसने समेट लिया। चलिए, जैसे तैसे युद्ध जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ये समाप्त हुआ। अब इस विश्व युद्ध में बहुत ही अधिक हानि जो है ये देखने को मिली और बहुत ही भयानकता से नरसंहार हुआ, कई लोग इसमें मरे। इसके विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हानियां हुई थी, थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी हानियां थी उनमें से था कि जो आपके परीक्षाओं को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं आपकी, उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है कि आपका जापान के जो 2 शहर हैं वहाँ पर अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा परमाणु बम का हमला, जो कि इतिहास में, विश्व इतिहास में वो सबसे पहली बार था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो है ना, जापान का शहर, वहाँ पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एक आपका परमाणु बम है। परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय और B-29 इनोला गे जहाज़ का नाम है। ये प्रश्न जो है अलाइड सर्विसेज से लेकर के ये क्लैरिकल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में आता है। यहाँ पर नाम याद रखेंगे, लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम है और B-29 इनोला गे जहाज़ का नाम है।
ठीक 2 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को यूएसए अमेरिका ने एक बार फिर से जापान के नागासाकी शहर पर प्लूटोनियम एक्सप्लोजन जहाज है ये, इससे फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैट मैन बाद में गिराया था नागासाकी पर, और इनोला के से आपका लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा पर। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप। सर्वप्रथम 1944 1944 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के डी रूजवेल्ट जो हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विचार रखा था 1944 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विचार जो था किसने सर्वप्रथम दिया, तो याद रखेंगे 1944 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डी रूजवेल्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध अभी चल ही रहा था कि इसी बीच अप्रैल 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों की एक बैठक होती है चार्टर तैयार करने के लिए। और अप्रैल 1945 की ये बैठक, और 26 जून को इन सब देशों ने, जो 50 देश थे, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए यूएनओ के गठन के लिए। और इसके पश्चात अगर बात करते हैं तो पोलैंड जो है वो 51वां देश था जुड़ने वाला, जिसके ऊपर की जर्मनी ने आक्रमण किया था, और युद्ध की शुरुआत भी इसी से हुई थी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के बावजूद भी कि पोलैंड ने इसको झेला था अपने ऊपर, फिर भी उसने सदस्य तो जो थी वो ग्रहण कर ली बहुत जल्द। 51वां देश था ये पोलैंड। अब जून के बाद की बात करते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम इतिहास का फेंका गया जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर। उसका नाम था, आप पीछे पॉज करके पीछे जा सकते हैं या रिवर्स करके रिवाइंड करके। 6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर, और उस बम का, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, छोटा लड़का, लिटिल बॉय। और इसमें जो जहाज़ का प्रयोग किया गया था उसका जहाज़ का नाम क्या था? इनोला गे। इनोला गे जहाज़ का नाम था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जो कि जापान का दूसरा शहर है, वहाँ पर जो बम फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आपके मन में मेमोराइज अच्छे तरीके से हो जाएगा आपको। तो नागासाकी पर फैट मैन फेंका गया, और फैट मैन फेंका गया था, आपके जहाज़ का नाम था प्लूटोनियम इम्प्लोजन। प्लूटोनियम इम्प्लोजन, ठीक है। शायद मैंने गलत लिखा होगा वहाँ पे, अगर एक्सप्लोजन लिखा होगा तो वो गलत है। प्लूटोनियम इम्प्लोजन जहाज़ का IMPLOSION, ठीक है, इम्प्लोजन कर लेना। एक्सप्लोजन लिखा है मैंने पीछे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी में इम्प्लोजन होना चाहिए था, प्लूटोनियम इम्प्लोजन जहाज़ था, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब 9 अगस्त बीत गया आपका। 9 अगस्त के बाद सीधे 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया अमेरिका के आगे। और ठीक इसी तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक घोषणा हो जाती है, और इन्होंने कह दिया कि अब के बाद हम क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, ठीक है। और हमने जो है एक तरीके से वैश्विक शांति जो है वो स्थापित कर दी है। तो इसीलिए यूएनओ डे जो है, या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और यूएनओ जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? 193, 193। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 193 देशों में के साथ 2 पर्यवेक्षक देश भी रहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज रहती हैं। इनमें से अभी
आपके जो फ़िलहाल हैं फ़िलिस्तीन, जिसको पैलेस्टाइन भी कहते हैं, और होली सी जो है, ये 2 देश जो हैं ये पर्यवेक्षक देशों की भूमिका निभा रहे हैं। अगर भारत की सदस्यता की बात करें कि भारत कब सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो 30 अक्टूबर 1945 को ही। 24 अक्टूबर को अगर यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो 30 अक्टूबर को भारत ने सदस्यता ले ली थी। अब यूएनओ की कार्यालय की जो भूमि है, ऑफिस की जो लैंड है, वो बेशक अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है एक, वहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में एक आदमी था जिसने अपनी सारी भूमि जो थी, लगभग 17 एकड़ बताते हैं ये, 85 बीघा, उसने सारी की सारी भूमि ही दान कर दी थी, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल या यूनियन टेरिटरी या अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है, जिस पर कि अमेरिका का कोई भी अधिकार या हक नहीं है।